हजार बार बशों दहन बमुश्क गुलाब हनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस नगमा कुजा व मन कुजा साज सुखन बहानाइस सुए कतार मी कशम नाकाए बेज़मा मरा। लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरी, लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरी। बादस रसूल हाशमी कोई नबी नहीं। बुलंद आवाज़ से बादस रसूल हाशमी। हाथों को भी उठा कर यूँ क्रॉस करें, यही कब्र में काम आएगा। अल्लाह की कसम, ये उठे हुए हाथ खत्म नबुव्वत पे, बोले हुए अल्फाज खत्म नबुव्वत पे, निकली हुई रूह खत्म नबुव्वत पे, चलने वाले कदम खत्म नबुव्वत पे और उठने वाला हाथ खत्म नबुव्वत का, यही ताकत का इस्तेमाल खत्म नबुव्वत का। अल्लाह की कसम क़यामत के दिन बहाना शफाअत बन जाएगा। इसलिए बोलिएगा बादल रसूल हाशमी कोई नबी नहीं कहना है। ऐसे हाथों को भी ऐसे बाइकॉट कैसे कर क्रॉस लगाना है। बादल रसूल हाशमी, बादल रसूल हाशमी कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। अपना तो ये अकीदा है भाई, हमें ऐरे गहरे का नहीं पता, अपना तो ये अकीदा है और जिसका है इस पे वो लाजमी बोलेगा, अपनी गवाही जरूर देगा। अपना तो ये अकीदा है, बस सिद्ध को यकीन बादज रसूल हाशमी, बादज रसूल हाशमी कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। क्योंकि असलन ये वाकया है कि ज़ाते खुदा के बाद मेरे नबी पे खत्म है अज़मत के सिलसिले। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्त दारे चार यारम ताबे औलादे अली, मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील, खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली। अम्मा बाद काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों, तहरीक ख़त्म नबुव्वत के च्यालो शम्अ रिसालत के परवानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है कि मालिक ने जहाँ लातदाद नेमतों से नवाजा, वहाँ अपने प्यारे महबूब ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती पैदा फरमा कर एहसान अज़ीम फरमाया और लातदाद दरूद व सलाम के तहाइफ उस पाक बारगाह में हदियतन तोहफ़तन पेश करते हैं जो हम गुनाहगारों और शाहकारों के लिए रहमतन लिल आलमीन और शफ़ी अल मुज़निबीन बनकर तशरीफ़ लाए। ग्रामी कद हाज़रीन व सामईन, आज की ये पुरवकार तकरीब अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस बउन्वान ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस है और बाइसाले सवाब मोहतरमुल मकाम हज़रतुल अल्लाम मौलाना हबीबुल्लाह सियालवी ज़ीदा मजदहू, इसी मस्जिद के ख़तीब, उनके साले सवाब की ये महफ़िल भी है। ये कैसा उर्स है कि ख़त्म नबुव्वत में बदल दिया गया है और उनके जिगरगोशे साहबजादे हज़रतुल अल्लाम नक़ीब महफ़िल, मेज़बान महफ़िल, जिन्होंने बड़े आसान अंदाज में आज के इस प्रोग्राम को आगे लेके चले, और उनका शुक्रिया, इंतज़ामिया का शुक्रिया। मेरे मोहतरम मोहसन अज़ीम मजहबी स्कॉलर जनाब पीर सैयद अली हुसैन शाह साहब बुखारी, आप और आपके दस्ते बाजू और हमारे कायद कह लें, रहबर जनाब हज़रत अल्लामा डॉक्टर अताउल मुस्तफ़ा सियालवी साहब, बहुत खूबसूरत हाफ़िज़ कुरान भी, आलिम दीन भी और ख़त्म नबुव्वत के अज़ीम मुजाहिद जो दिन रात ख़त्म नबुव्वत के लिए हमारे साथ शाना बशाना सरपस्ती और मोहब्बत के साथ चलते हैं। उन्होंने हुक्म किया, हुक्म की तामील करते बंदा हाजिर है। मेरे दाएं और बाएं मेरे मसलक अहले सुन्नत व जमा की जलीलुल क़द्र शख्सियत, फ़िक्र रिज़वी के अज़ीम अलंबरदार और फ़िक्र मुजद्दद अल-फ़िसानी के पासबान, पीर सियाल लजपाल के खोशाची और दीगर सलासुल से ताल्लुक़ रखने वाले अज़ीम और गयूर उलमाए किराम और दानिशवरान मिल्लत जलवागर हैं और काबिल कदर हाज़रीन व सामईन, मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे बच्चों,
आज की इस पुरवकार तकरीब में ख़त्म नबूवत 7 सितंबर के हवाले से अजीम जश्न भी है और ख़त्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस भी है। इसमें मुझे जो हुक्म मिला मैं चंद लम्हे आपकी समातों को तोहफ़ा पेश करना चाहूँगा। गर कबूल उफ्तत ज़हे अज़्ज़ो शरफ़, तो बिला ताख़ीर मैं बुज़ुर्गों की, नौजवानों की और बच्चों की तवज्जो चाहूँगा। अक़ीदा ख़त्म नबूवत इस्लाम का पहला अक़ीदा है, बुनियादी अक़ीदा है। पहला जिस तरह तौहीद अक़ीदा है, इसी तरह बुनियादी और अहम अक़ीदा अक़ीदा है ख़त्म नबूवत। जिस तरह अक़ीदा तौहीद में शक करने वाला बंदा मुसलमान नहीं रहता, इसी तरह अक़ीदा ख़त्म नबूवत में शक करने वाला बंदा मुसलमान नहीं रहता। चंद जुमले इब्तदाई सुन लें, फिर बात को, मेरी गुफ्तगू मुख्तलिफ हिस्सों पे होती है। मैं कोई स्कॉलर और दानिशमंद नहीं हूँ, ये मेरी मोहब्बत, इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने मुझे बहुत कुछ कह दिया, वरना बंदा तो है कि काले मेंढे कपड़े ते काला मेंढा वेश, गुनाही भरिया मैं फिरा ते लोग कहें दरवेश। मेरा तो सिर्फ हर तकरीर में यही मसला होता है। कभी मौजू इस तरह कोई मौजू से वफा करना मकसूद नहीं होती कि एक लफ्ज़ लें और उसी के इर्द गिर्द घूमते रहें। मौजू से वफा कम करता हूँ, मिशन से वफा की कोशिश ज़्यादा करता हूँ। कोशिश ये होती है कि किसी मजमे में कोई जहन बन जाए और वो इस मसले को समझकर चलना शुरू कर दे, तो कसम बखुदा मेरी कब्र की मट्टी के लिए नजात बन जाएगा। कोई हुजूर का उम्मती बस ख़त्म नबूवत का सिपाही बनकर चलना शुरू कर दे, यही हमारी कोशिश है, यही हमारी नीयत है और यही तकरीरों का मकसद है, यही कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि हुजूर की उम्मत हुजूर की शान ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए खड़ी हो जाए और काम करना शुरू कर दे। इसके अलावा हमारा और कोई मकसद नहीं। तो अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ भी करता हूँ, मालिक हमें इस मिशन में और इस सोच में कामयाब करें। हाज़रीन तवज्जो करें ज़रा, मुख्तलिफ हिस्से होंगे मैंने कहा गुफ्तगू के, और ज़हन हाज़िर रखेंगे तो मुख्तलिफ अंदाज में कोशिश होगी कि कुछ न कुछ आपकी जहनों को तोहफ़ा पेश किया जाए और आप उसको कबूल करके फिर मैदान अमल में निकले। ख़त्म नबूवत का अक़ीदा इतना हसास अक़ीदा है, इतना हसास अक़ीदा है कि अल्लाह करीम ने इसके लिए कुरान की 100 आयतों का नज़ूल फरमाया है। अंदाज़ा फरमा ले, 100 आयतों का नज़ूल। ये इतना हसास अक़ीदा है, इतना अहम अक़ीदा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 210 मरतबा से ज़ायद बार हुजूर ने खुद अपनी ज़ुबान मुबारक से अपनी ख़त्म नबूवत का ऐलान किया है। वो नकीब महफ़िल ने एक जुमला बड़ा आसान कर दिया मेरे लिए, ज़ोर लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि आपको सुबहान अल्लाह कहने की इजाज़त है, और मैं दूसरी बात बता दूं, अगर सुबहान अल्लाह पे कोई केस बना तो मैं ज़मानत करवा के जाऊंगा। फैसलाबाद में भी मेरा चैम्बर दोस्त है मेरे, मैं खुद भी लायर हूँ, तो इस पे अगर कोई मसला हुआ ना, कोई इशू हुआ, तो हम इंशाअल्लाह वो उसकी ज़मानत करवा के जाएंगे सुभान अल्लाह पे। और अल्लाह का शुक्र है हम तकरीर करके जाने वाले नहीं हैं। जहाँ ख़त्म नबूवत का सिपाही खड़ा होता है, हम उसके साथ अदालतों में और जेलों के दरवाज़ों के बाहर पाए जाते हैं। अल्लाह का फजल है। यही फैसलाबाद है जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर ख़त्म नबूवत के केसेस अल्हम्दुलिल्लाह लड़े। तो हम तकरीर ना सिर्फ इश्तिहाल दिलवाना चाहते हैं, हम ये जानते हैं कि काम करो और काम के साथ नताइज हासिल करो, फिर आगे बढ़ते जाओ, चिराग से चिराग जलाते जाओ। और ये उम्मत का पहला चिराग अबू बकर सिद्दीक की सूरत में जला था, फिर फारूक आजम, उमर फारूक और उस्मान अली हैदर करार, और ये चिराग
चिराग जलते गए, आज 1450 साल गुजर गए, ये चिराग वही है, नाम बदला हुआ है। अरे उसी चिराग से रोशनी मिलते मिलते आगे बढ़ गई। किसी चिराग का नाम अबू हनीफा रखा गया, तो किसी चिराग का नाम इमाम मालिक रखा गया, तो किसी चिराग का नाम इमाम शाफी रखा गया, तो कोई चिराग इमाम अहमद बिन हंबल के नाम से मंसूब हुआ। तो बढ़ते बढ़ते कोई चिराग जलालुद्दीन सयूती, कोई इब्ने हजर मक्की, कोई जनाबे कोई मुजद्दिद अल-फिसानी, कोई शेख अहमद सरहंदी, और कोई आला हजरत फाज़िल बरेली, कोई ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी, कोई सैयद जलाल शाह गिलानी, कोई पीर जमात अली मुहद्दिस अलीपुरी, कोई पीर मेहर अली ताजदारे गोलडवी, कोई अल्लामा अबुल असनाद रिजवी कादरी, और कोई जनाब खलील अहमद कादरी, और कोई अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी मीरठी, और कोई शामन नूरानी सिद्दीकी, कोई अब्दुस्तार खान नियाजी, कोई खादम हुसैन रिजवी, तो कोई मुमताज हुसैन कादरी। चिराग से चिराग जलता गया। लब्बैक 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 या रसूल, लब्बैक लब्बैक या। तो ये खत्मे नबूवत के ये चिराग से चिराग जलते हैं, और ऐसे ही उम्मत जो आगे बढ़ती है, और ऐसे ही खत्मे नबूवत के अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, और ऐसे ही ये चिराग से उम्मत को और जहान को रोशन किया जाता है। तो ये चिराग से चिराग जले। इस खत्मे नबूवत अकीदे की असासियत बयान करते हुए बात निकल गई, फिर लौट आता हूँ। खत्म नबूवत की असासियत में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने 210 से ज़ायद मरतबा अपनी ज़ुबान से ऐलान फरमाया, मैं आखिरी नबी। यार इसकी असासियत इससे बढ़कर मैं क्या बयान करूँ। किसी अकीदे पे हुज़ूर ने अपने बेटे कुर्बान नहीं किए। तवज्जो करना है, ये अकीदा खत्म नबूवत है जिस पर सहाबा ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने 3 बेटे कुर्बान किए, और तीसरे बेटे इब्राहिम बिन मोहम्मद के वजूद अतर पे खड़े होकर फरमाया, लोगों सुनो, अगर मेरे बाद नबूवत जारी होती और ये मेरा बेटा इब्राहिम बिन मोहम्मद अगर जिंदा रहता, बड़ा होता, तो ये नबी होता। लेकिन सुन लो, नबूवत मुझ पे खत्म है, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो इसकी असासियत इससे बढ़कर क्या। उम्मत ने कुर्बानियाँ दी, सहाबा ने कुर्बानियाँ दी। 1250 सहाबा जंगे यमामा में कुर्बान हो गए। 10,000 मुसलमान लाहौर की तहरीके 53 में कुर्बान हो गए, और हज़ारों आज तक तहरीके 74 में, और भी बाद में 2018 में कुर्बान हुए। खत्म नबूवत में लम्हा लम्हा मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में कुर्बानियाँ होती रहीं, और आज भी उम्मत खत्म नबूवत के नाम पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। खत्म नबूवत ऐसा हसास अकीदा है, इसमें दूसरी राय नहीं। भला क्यों नहीं कि ईमान का दूसरा नाम खत्म नबूवत है। मैंने बात कह दी है। भाई खुशबू वाले बैठ जा, आपको इनाम मिल जाएगा। साहबजादा साहब, इसको जाते हुए इनाम दे देना है आपने। आप इनाम लेकर बैठ जा बेटा, यही बैठ जा। तवज्जो बढ़ती है, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। खत्म नबूवत का अकीदा इतना अहम हसास है लोगों कि ईमान का दूसरा नाम खत्म नबूवत है। बात मैं बड़ी कह गया, पता नहीं समझ आएगी। भाई ईमान का दूसरा नाम खत्म नबूवत, और खत्म नबूवत का दूसरा नाम ईमान है। बस इसमें शक आया तो ईमान तबाह हो गया, बंदा मोमिन नहीं रहता। खत्म नबूवत के अकीदे में जरा बराबर भी शक। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मैं जुमला दोहरा दूं, पिछले साल भी इस जुमले को यहीं पे बयान किया था, शायद दोहरा देता हूं। नौजवान तबके को यह फिक्र देना चाहता हूं कि ज़रूरियात दीन में से किसी एक ज़रूरत दीन का इनकार करेंगे तो कुफर होगा। तवज्जो चाहूँगा पढ़े लिखे नौजवानों के लिए। भाई ज़रूरत दीन का, किसी भी ज़रूरत दीन का इनकार करेंगे तो कुफर होगा। अरे उन ज़रूरियात दीन में से ख़त्म नबूवत
वाहिद एक ऐसी ज़रूरत दीन है जिसका इनकार ना भी किया जाए, फ़कत शक कर लिया जाए तब भी बंदा काफिर हो जाता है। इस ज़रूरत दीन में शक का आ जाना भी कुफर है। और एक और जुमला सुनिए, इमाम तफ्ताज़ानी का जुमला, और इससे बात का रुख मोड़ता हूँ। आपने फरमाया जो कलमा पढ़ने वाला, जो कलमा पढ़ने वाला ख़त्म नबुव्वत के बारे में नहीं जानता ना कि ख़त्म नबुव्वत है क्या। अगला जुमला बड़ा भारी है, सुनना है ज़रा। इमाम तफ्ताज़ानी उलमा से पूछिए ये कौन हस्ती हैं, वो मुहद्दिस और फ़क़ीह हैं। आप फरमाते हैं कि कलमा पढ़ने वाला जो ये नहीं ना जानता कि ख़त्म नबुव्वत है क्या, फरमाया वो मुसलमान नहीं है। वो मुसलमान नहीं है जिसको ख़त्म नबुव्वत की तारीफ नहीं आती। ख़त्म नबुव्वत इतना हसास और ज़रूरी है, इतना बुनियादी और आम अकीदा है कि इसके बारे में जानना फर्ज है हर कलमा पढ़ने वाले पर कि मैं जिसका कलमा पढ़ रहा हूँ वो मोहम्मद अरबी अल्लाह का आखिरी नबी बनकर आया है। हजूर अल्लाह नहीं यार, जवाब ऐसा नहीं आ रहा। बाबा जी की उम्र तो देखो और उनका नारा देखो, और जवानों को तो जवाब इससे 3 गुना ज्यादा आना चाहिए। फिर बोलो हाँ, जिंदाबाद। इश्क़ नबी की बात हो तो सुन्नी बूढ़ों पे भी जवानी कायम रहती है। ये इश्क़ की बात है ना। सुना है कैस जंगल में तन्हा है, चलो चलते हैं, क्या खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने। तो कमाल है, बाबा जी के नारों ने मस्ती डाल दी महफिल में। और याद रखो रिंद का एक ही नारा लगता है। बात मैंने पता नहीं कहाँ कर दी, हालांकि चिश्ती मजमा हो तो ये बात का। और आम आदमी के सैकड़ों नारे एक तरफ और रिंद का, आशिक का, मजनू का एक ही नारा लगता है। बल्कि मैं अगर इसको हाफिज शराजी की ज़ुबान में कहूँ ना तो उनके शेर का तर्जमा ये है, आशिक सांस ले तो कायनात संभाल नहीं सकती। आशिक सांस ले तो कायनात में उसको संभाले। आशिक की सांस में इतना ताकत और पावर होती है, तो जब वो बोले आवाज लगाए तो फिर यही है ना, वो बाबा जी हमारे बुजुर्ग कहा करते थे ना, तू नारा जब लगाता था तो खैबर तोड़ देता था। उस नारे में क्या ताकत होगी जब खैबर तोड़ा करते थे। वो जब नारा लगता था तो मरहब जैसे 2 नीम बड़े नजर आते थे। और उनकी बहन आके कहती थी, अमर बिन अब्द वुद की बहन ने जब मरसिया लिखा ना तो उसने डबल जिर्रा पहनी हुई थी, और मौला अली की तलवार यूं चली, दरमियान से 2 टुकड़े होके ऐसे फटा पड़ा है। तो बहन अमर बिन अब्द वुद की बहन ने आकर मरसिया पढ़ा, और उसमें एक जुमला बड़ा कमाल का कहने लगी, ओए भाई मरा तो तू है लेकिन तेरा कातिल कोई बड़ा जवान मर्द है। तेरा कातिल कोई बड़ा जवान मर्द है। अरे दुश्मन जब मान जाए उसे हैदर कहते हैं, और आज के मरज़ई जिसे माने उसे हैदर के नौकर कहते हैं। बात बहुत ऐसे ही बस खुशतबी में निकल गई तो वापिस लौटते हैं। वैसे बात सच्ची है, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, हुजूर की उम्मत में सबसे गुनाहगार ये फ़कीर है। कोई ज़ोम, कोई तकवा, कोई तहरत, कोई पाकीज़गी, कोई इबादत, कोई इल्म, कोई वरा, कुछ नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर बात है, कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन हुजूर की उम्मत का सबसे अदना शख्स हूँ, लेकिन कादियानी और कुफर के मुकाबले में अल्लाह के फजल से नंगी तलवार, और उनके लिए बहुत हैबत अल्लाह ने अता की। क्यों? कि मसला मेरा नहीं है, मसला महबूब की खत्म नबुव्वत का है।
मसला हमारा नहीं है, वरना हम गुनाहगार हैं, हमारे पल्ले कुछ नहीं। लेकिन जब शौकत खत्म नबूवत की बात आती है, जब अज़मत खत्म नबूवत की बात आती है, तो फिर पता क्या है, ज़र्रों में भी जवानी आती है, फिर तिनकों में भी ताकत आती है, फिर ज़र्रों में भी जवानी आती है। और हम तो कुछ नहीं, लेकिन उन मलौनों के लिए हम बहुत कुछ हैं। वैसे हम कुछ नहीं, हुजूर की उम्मत में हम तिनका हैं, लेकिन ये तिनका जब आंख में पड़ता है तो लग समझ जाती है। तो बात लताफत में आगे निकल गई, मोहब्बत वालों ने छेड़ा था तो बात आगे करते। हजरत मैं आगे मुशाहिदे में जाके ना एक लताफत आपकी जो आपने जो चुटकी डाली है ना, उसका मैं एक मंजर पेश करूंगा, आपको चस आ जाएगी उस बात की कि किस किस रूप में ख़त्म नबूवत का काम होता है। आगे आए जरा। अभी हसासियत पे मैं एक जुमला कहने और जा रहा हूँ। हसासियत ख़त्म नबूवत की ये है लोगों कि ईमान का दूसरा नाम ख़त्म नबूवत है और ख़त्म नबूवत का दूसरा नाम ईमान है। अगर तुम्हारे अंदर ईमान है तो ख़त्म नबूवत है, और अगर ख़त्म नबूवत नहीं तो ईमान नहीं। हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी बनकर आए हैं। वो इमाम अइम्मा इकराम ने ये लिख जोड़ा है कि जिस उम्मती ने कलमा पढ़ा है और उसको अगर ये पता नहीं कि मैं जिस हस्ती का कलमा पढ़ रहा हूँ ये अल्लाह का आखिरी नबी है कि नहीं, वो बंदा कलमा पढ़कर भी काफिर है। कलमा पढ़ने के साथ उसको ये इल्म हो कि मैं जिसका कलमा पढ़ रहा हूँ वह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह का आखिरी नबी है। अब इसकी असासियत में मैं ज़्यादा वक्त नहीं गुजारना चाहता, आगे बढ़ूँगा। असासियत में मैंने इतनी बात, चंद एक फूल पेश कर दिया, आपको कबूल फरमाएं। इसकी असासियत ये है जो मैंने चंद लफ्ज़ों में अर्ज़ कर दी। कुरान और हदीस और उम्मत के जमा का निचोड़ और जान ये अक़ीदा ख़त्म नबूवत है। ठीक हो गया। मैं अक्सर एक जुमला कहा करता हूँ, मैं कहता हूँ लोगों, आज के अहद में जिस्म के लिए रूह इतनी ज़रूरी नहीं है। जुमले को जगह देना, महफूज कर लेना। जिस्म के लिए रूह की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी ईमान के लिए अक़ीदा ख़त्म नबूवत की ज़रूरत है। और एक और जुमला मेरा ले जाएं लोगों, मैं कहता हूँ गुनाहगार बन जाना, गुनाहगार बन जाना। हालांकि गुनाहों की मैं दावत नहीं दे रहा, ना गुनाहगार बनने की तलकीन कर रहा हूँ। हज़रत साहब उलमा बैठे, गुनाह की दावत देना भी गुनाह है, जुर्म है, लेकिन मैं ये बात नहीं कर रहा। लेकिन जब बेबसी में आलम में कहीं लालच में फंस जाओ ना, हैं फंसे हुए हो, तो गुनाहगार बन जाना। हुजूर की ख़त्म नबूवत का बेगैरत ना बनना। गुनाहगार बन जाना उस वक़्त जब फंसे हुए हो, तो हुजूर की ख़त्म नबूवत का बेगैरत ना बनना। भला क्यों ये जुमला बोल रहा हूँ? वह गुनाहगार की शफाअत असरुम मिन अश-शम्स महशर में हो जाएगी, हुजूर की ख़त्म नबूवत के बेगैरत की सिफारिश नहीं होगी। जिसको समझ आई है सिर्फ वो बोले सुभान अल्लाह। जिसको समझ आई है वो बोले, गूंगा बिल्कुल ना बोले। भाई गुनाहगार की माशर में शफाअत यादरों में शम्स है। क्यों? साकिए कौसर शाफे माशर, हुजूर आते जाएंगे अपने गुनाहगार उम्मतियों की शफाअत के परवाने लाते जाएंगे। लेकिन जो हुजूर की ख़त्म नबूवत का बेगैरत होगा और हुजूर की ख़त्म नबूवत का मसला दरपेश आया, अपना इल्म भी छुपा के बैठ गया, अपनी ताकीक भी छुपा के बैठ गया, अपनी दौलत भी छुपा के बैठ गया, अपनी ताकत भी छुपा के बैठ गया, अपना ज़ौहद भी लेके हुजरे में बैठ गया, अपनी पीरी भी लेके हुजरे में बैठ गया, अपनी मौलवियत भी लेके मिंबर में बैठ गया। ऐसा बेगैरत जो कलमा पढ़कर हुजूर की ख़त्म नबूवत के लिए धड़कता दिल नहीं रखता, अरे उसको हुजूर के सामने क़यामत का दिन कैसे होना पड़ेगा? लोगो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक।
लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों, बस मेरी गुफ्तगू का एक हिस्सा मुख्तसर हजूर की ख़त्म नबूवत का मसला है तो गैरतमंद बन जाना। बस एक ही पैगाम है सारी गुफ्तगू का। हजूर की ख़त्म नबूवत की बात आए तो गैरतमंद बन जाना। हज़रत जी, इस पे एक वाक़या मैं तारीख़ के सफ़ों से लेकर बात का रुख बदलना चाह रहा हूँ, लेकिन बदला नहीं जा रहा। यहीं से हज़रत एक तारीख़ में एक वाक़या कोड करके आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। हजूर की ख़त्म नबूवत की गैरत आ जाए ना तो तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं तुम्हें मिल क्या जाएगा। मैं तारीख़ के झरोकों से किताब में हवाले का भी ज़िम्मेदार हूँ और उस वाक़े का भी। तारीख़ के अंदर लिखा है कि ये पाकिस्तान की ये बात है, अहद हाजिर की 20 साल पहले की बात है, कोई पुरानी बात नहीं है, गुज़श्ता 20 साल पहले की बात है। ख़त्म नबूवत का लिटरेचर हम तकसीम करते हैं, अब भी होगा प्रोग्राम के बाद लेके जाना। ये लंगर हमारी तरफ से या अंजुमन गौसिया की तरफ से, डॉक्टर साहब और शाह साहब की तरफ से ये लंगर ख़त्म नबूवत का लिटरेचर आप लेके जाना, पढ़ना जाके। लिटरेचर तकसीम करते रहे। एक लिटरेचर था कादियानियों की शज़ान मसनूआत का बाइकाट, वो कुछ 16 सफ़े का पम्फलेट था। वो ऐसे ही बच्चे ले गए, तकसीम किया। वो कोई घर में चला गया, किसी ने घर में बच्ची थी, उसने पढ़ती थी, 8वीं क्लास की स्टूडेंट थी, 9th की, 8 या 9th की। उसने लिटरेचर पढ़ा, उसके दिल में हुजूर की मोहब्बत ने तड़प ली। उसने कहा अच्छा ये मरज़इयों की है शज़ान, तो मैं आज के बाद बिल्कुल इसको नहीं पीऊँगा, बल्कि घर में दाखिल ही नहीं होने दूँ। उसने एक मुसम्मम इरादा कर लिया। 9 उम्र बच्ची थी, हुजूर से मोहब्बत का एक पहलू जाग उठा और उसने हर सहेली को कहने लगी शज़ान नहीं पीनी, ये मरज़इयों की है, शज़ान नहीं पीनी, ये मरज़ई। तबलीग शुरू कर दी ना और मुजाहिदा बन गई। छोटी सी बच्ची 8वीं 9वीं क्लास की। सुनना ज़रा, एक दिन घर में शादी, बाप समझ ना सका मसले को, बोतलें आ गई। उसने कहा बाबा शज़ान नहीं लानी। कोई कज़न वज़न भी होती है ना, शादी में उचेचे होते हैं, उचेचे बने होते हैं। वो गया, उसने कहा जी बच्चों तो पीते हैं जी, मीठी चीज़ है, मीठी बोतल है, तो बच्चों के लिए एक रख लें। वो 2-4 उन्होंने ना डाले, शज़ान के भी डलवा लिए कि चलो बच्चों के लिए हो जाएगा। जब घर में आया तो बच्ची ने शोर डाल दिया। ज़रा दिल के कारों से इस वाक़े को सुनना, गैरत देती क्या है। बच्ची ने कहा बाबा मैंने कहा था ना कि ये शज़ान मर्दइयों की है, ये हमारे घर ना है। उसने कहा बेटा कोई बात नहीं, वो फलान ले आया है, चलो बच्चों के लिए छोड़े। उसने कहा बाबा छोड़े। उसने कपड़े धोने वाला डंडा उठाया, 3 पैक या 3 क्रेट थे, उसने तीनों के सरों पे मारा, सारी बोतलें तोड़ के खा और रोती चीखती जुमला बोली। उसने कहा बाबा मेरे घर में हुजूर के दुश्मन मर्ज़ई की बोतल नहीं आ सकती। कैसे आएगी, मैं नहीं आने दूंगी। उसने तोड़ दी बोतलें। हज़रत जी तारीख में वाक़या लिखा है, इधर बोतलें तोड़ी उन्होंने, चले कहा बच्ची जज्बाती हो गई है, जिद में आ गई है, चलो नहीं और बोतलें ले, वो और बोतलें आई, फंक्शन हो गया, ख़त्म हो गया। बच्ची की कसक जो लगी, बच्ची की तड़प ने मदीने आवाज़ पहुँचा दी। सुनना, इधर रात गुजरी है, सुबह उठी तो बच्ची मुस्कुरा रही है और खुशी के आंसू रो रही है। माँ ने पूछा हुआ क्या, कहा माँ कल चंद बोतलें ही तोड़ी हैं, रात मदीने वाला ख्वाब में आकर थपकी दे गया। ये है गैरत। गैरत है बड़ी चीज जहान है तगोदो में। गैरत है बड़ी चीज, अल्लाह की कसम। इबादतें ज़ुहद वरा और तकवा वहां नहीं पहुंचाता जहां हुजूर की एक लम्हे की गैरत पहुंचा देती है। और ये बात हमें तो आज़ुर मिन शम्स हो जानी चाहिए। और जब गाजी इल्मुद्दीन का जनाजा पड़ा, 6 लाख सरों का समंदर था और सैयद दीदार अली शाह जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े थे। कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल भी थे, मौलाना ज़फ़र अली खां भी थे और बहुत बड़े जल्ला काबिर थे। पीर जमात अली का आवाज़ आया, अलीपुर का मुहद्दिस आ गया है, पीर जमात अली आ गया है, अलीपुर का वली आ गया है। लोगों ने रास्ता बनाया, प्रोटोकॉल दिया, वली भी है, सैयद भी है, मुहद्दिस भी है, आलिम भी है, फकीह भी है, हाफिज भी है, रास्ते छोड़ दो, आओ आगे बुलाया गया। और आज भी जब प्रोटोकॉल वाला कोई बड़ा आदमी आए ना तो मैयत पे पहले कपड़ा सर से चेहरे से हटाया जाता है। अर्ज की हुजूर शादी देखो चेहरा, और फरमाया आज चेहरे से कपड़ा ना हटा, कदमों से कपड़ा हटा। चश्मे फलक ने ये मंजर देखा था। अलीपुर का वली भी है, अलीपुर का सैयद भी है, अलीपुर का मुहद्दिस
अटक भी है और लुहारा दे मुंडे दे पैर ने और सैयद दी दाढ़ी ते लबा बोसा दे रहे ने। सुनो जिंदाबाद, सुनो जरा लोगों, उस वक्त पीर जमातरी ने एक जुमला बोला था, सुना दूं? इजाजत है पीछे वालों? हाजिर है ज़हन? सुना दूं? आपने फरमाया तो चेहरे से कपड़ा ना हटाओ, कदमों से कपड़ा हटाओ, तुम्हें पता ही नहीं है आज इस शहीद के कदमों पर रब की रहमतों का नज़ूल कैसा हो रहा है। अगर तुम्हें पता चल जाए तो तुम चाट के खा जाओ इसके कदमों को। वो वक़्त था जब कलंदर लाहौरी ने कहा था, इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम। ये वो इल्मुद्दीन जब काल कोठरी में जाता है तो पीर सियाल लजपाल आ जाता है और दीदार करने के हुजूर का आशिक मियां वाली जेल में आया है। जब सुलाखों पे खड़े होकर ना बात कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ पीर सियाल अरे इल्मुद्दीन के जज्बे और इश्क सलामी पेश करने के लिए सूरह यूसुफ की तिलावत करते हैं और करते करते भूल जाते हैं, लुकमा शोभा लग जाता है, जुबान अटक जाती है, हाथ पकड़ के कहता है लजपाल साईं यूं पढ़ो यूं पढ़ो यूं पढ़ो। पीर सियाल ने हाथ पकड़ के कहा, और दिरखाना दे मुंडिया तेरे बारे ते मशहूर है, तू नाजरा भी नहीं पढ़िया, अज सूरह यूसुफ दे लुकमे किवें दे रहे? हथ बन के आंदा साईं दसा जिन्ना वास्ते जिंद वार के आया उन्हां कब आके पढ़ा भी छड़िया है। ये है गैरत, है बड़ी चीज, जहान है तगदो में दरवेश को पहनाती है ताजे सरेदारा। ये गैरत का एक लम्हा जो है ना, इकबाल ने इसी तरफ ध्यान दिया था, इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम, इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम। इस जमीनों आसमां को बेकरार समझा था मैं। कलंदर लाहौरी ने यह कहा, इस जमीनों आसमां को बेकरार समझा था मैं। हुजूर की खत्म नबूवत में एक लम्हा गुजार, अल्लाह की कसम तुम्हें जिंदगी की कीमत मिल जाएगी। एक लम्हा हुजूर की खत्म नबूवत में गुजार, तुम्हें जिंदगी की कीमत मिल जाएगी। तुम्हें पता चल जाएगा और हम जिंदा आए किस लिए हैं, हमें ज़िंदगी मिली किस लिए है। हुजूर की गैरत में रह, जब भी खत्म नबूवत की बात आए दो टोक, कोई दूसरी राय नहीं है, बस हुजूर अल्लाह के आखिरी, हुजूर अल्लाह के आखिरी। सीने का दौर लगा, बोल मैं मौजू का रुख बदलूं, हुजूर अल्लाह के आखिरी। हुजूर के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा, हुजूर के बाद कोई नबी जो दावा नबूवत करे किसी भी मानी में, वो शख्स कौन है? काफिर। वो कौन है? वो कौन है? काफिर। और मिर्जा कादियानी ने तो ऐसे ऐसे दावे किए, नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह। मैं तारीख को जोड़ने जा रहा हूँ। पहला झूठा मुदय्यन नबूवत असवद अंसी, जिसने यमन में दावा नबूवत किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत फ़िरोज़ दैलमी को उसके कत्ल के लिए भेजा। फिर मुसैलमा कज़्ज़ाब यमामा के मैदान में आया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको ख़त लिखा तो झूठा है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा बिला फ़स्ल अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया, अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्ताक़ीक़ अबू बकर सिद्दीक़ ने उसके खिलाफ लश्कर कशी की, मुसैलमा को वासिल जहन्नम किया। वक्त गुजरता गया, झूठे मुदय्यन नबूवत आते रहे, उम्मत उनका मुहासबा करती रही, गर्दिश लैलो नहार गुजरती गुजरती गुजरती। फिर ईरान में बहाउल्लाह ईरानी आ गया, मोहम्मद ज़िक्री आ गया बलोचिस्तान में, और फिर मोहम्मद हुसैन बाब आ गया। वक्त गुजरते 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 झूठे आते रहे जाते रहे, मिर्ज़ा कादियानी आ गया और इसने भी झूठी नबूवत का दावा कर दिया और झूठी नबूवत का, झूठी महदियत का, मुहद्दिसियत। अच्छा, इसने बहुत ज़्यादा दावे किए। मिर्ज़ैयत को पढ़ने के लिए थोड़ा सा ना वक्त चाहिए, ये कि नशिस्त में पूरी नहीं होगी। इतना कहूँगा कि मिर्ज़ा कादियानी ने कोई तकरीबन 100 के लगभग दावे किए। मेरा छोटा सा तालिब इल्म हूँ, मेरी तहकीक के मुताबिक 100 के लगभग उसने ऊट पटांग इधर उधर के सज्जे खब्बे छोटे बड़े दावे किए, जिनमें ना 15 ज़्यादा आम लोगों को मालूम है। वो उसने मुहद्दिसियत का, मुजद्दिदियत का
उसने जो मिसल मसीह का, ऐन मसीह का, महदियत का, मिसल मसीह, ऐन मसीह और फजीलत बर मसीह, ज़िल्ली नबी, बरूज़ी नबी, तशीही नबी, गैर तशीही नबी, फिर मोहम्मद, ऐन मोहम्मद, फिर अफजलियत बर मोहम्मद नऊज़ुबिल्लाह, फिर उसने खुदा होने का दावा किया, खुदा का बाप होने का दावा किया, खुदा का बेटा होने का दावा किया। ये उसने मुख्तलिफ दावे किए। अब हम गली गली, नगर नगर मिर्ज़ा कादियानी का मुहासबा क्यों कर रहे हैं? अब तवज्जो करें मेरी तरफ, क्यों कर रहे हैं? ख्वाजा ग़ुलाम दस्तगीर कसूरी अलैहिर्रहमा से लेकर डॉक्टर अताउल मुस्तफ़ा साहब, पीर अली हुसैन शाह साहब और अहद हाज़र के हर मुबल्लिग़, हर ये उलमाए हक्का, ये जो बैठे, मैं नाम से ज़हन नहीं इस वक्त, उलमाए इकराम रिज़वी भी हैं, नक्शबंदी भी हैं और मुजद्दिदी भी हैं, ये सारे उलमा हैं। और इन तक मैं बात कर रहा हूँ, ख्वाजा ग़ुलाम दस्तगीर कसूरी से लेकर इन तक बर्रे सगीर में जो फितना कादियानी पैदा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अव्वल से फितना कादियानियत का मुहासबा हो रहा है, कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हमारी नई नस्लें भी करती रहेंगी। ठीक है, अब ज़रा तवज्जो करना, मैं थोड़ा सा जो मुझे डॉक्टर साहब ने हुक्म किया, मैं उस हुक्म की भी तामील करूँगा। हमारे जान से प्यारे उस्मान हैदर मखदूम साईं भी आए बहावलपुर से, वो भी मेरी नज़र में आ गए माशाल्लाह, बल्कि मैं उनकी नज़र में आ गया, ये मोहब्बत वाले। और तो तवज्जो करना ज़रा, मेहमान आते हैं, आते रहेंगे इंशाल्लाह, चश्मे मारोशन होता है, होता रहेगा, दिल माशात भी करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन बात की तरफ तवज्जो करना। हम यहाँ एक छोटा सा सवाल, वो अक्सर कहते हैं ना, बेटा इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, उधर नहीं देखना। वो कहते हैं ना एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तो हम ब्रेक नहीं लेते, हम छोटा सा एक सवाल ले लेते हैं आपकी तवज्जो के लिए। वो सवाल भला क्या है कि हम गली गली, नगर नगर मिर्ज़ा कादियानी ऐसा काफिर है, इसके पीछे क्यों पड़े हैं? ठीक है, अब बैठ गया है वो बेटा, समझ गया है, अब आंखों में आंखें डाल ली हैं मेरे बेटे ने, इतना ही काम है बस, बेटा आंखों में आंखें डाल के सुनना। ठीक है, आपके लिए भी एक छोटी सी बात ज़रूर कहूँगा आखिर में, दरमियान में आके। भाई हिंदू, सिख, पारसी, यहूदी, ईसाई, दीगर काफिर भी तो है ना, मर्जियों के पीछे क्यों पड़े हुए हो? ये सवाल है, हर वक्त इनके पीछे पड़े रहते हो। तो बात सादा से पता क्या है भाई, वो खुले काफिर है और वो कभी भी हमें आकर धोखा नहीं देते कि हमारी मजहबी किताब का नाम कुरान है। हिंदू आएगा तो वो कहेगा मेरी मजहबी किताब का नाम वेद है, सिख कहेगा मेरी मजहबी किताब का नाम ग्रंथ है, ईसाई कहेगा इंजील है, यहूदी कहेगा तौरात है, ज़बूरी कहेगा ज़बूर है। ठीक है, तो कोई भी काफिर, बुद्धिस्ट अपना गौतम बुद्ध को अपना मानता है, वो अपनी किताब लाएगा। हमें बाकी काफिरों के बारे में तशवीश इसलिए नहीं कि वो खुले खुले नंगे नंगे काफिर हैं, हम मर्जियों के पीछे इसलिए पड़े हैं कि ये दुनिया का वाहिद काफिर है जो काफिर हो के कहता है मेरी मजहबी किताब का नाम कुरान है। हम इस काफिर के पीछे इसलिए पड़े हैं कि ये अपनी मजहबी किताब का नाम काफिर कुरान बताता है। दुनिया का कोई काफिर अपनी मजहबी इबादत गाह का नाम मस्जिद नहीं कहता। सिख से पूछो तो वो कहता गुरुद्वारा, हिंदू से पूछो तो वो कहता मंदिर, ईसाई से पूछो तो वो कहता चर्च। तो कोई काफिर अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कहता, ये वाहिद मिर्ज़ाई काफिर है जिसे पूछो तेरी इबादत गाह का क्या नाम है, मुंह फाड़ के कहता है मस्जिद। कोई काफिर हाथ में कुरान लेकर तबलीग नहीं करता, हाथ में हदीस लेकर तबलीग नहीं करता। दुनिया का वाहिद काफिर है जो हाथ में कुरान और हदीस और लबों पे आयतें सजाकर मुसलमानों के ईमानों को लूट रहा है। और अंदर क्या है? अंदर नजासत ही नजासत, कुफर ही कुफर। मैं लंबी बातें नहीं कर पाऊंगा, मैंने अब तीसरा पोर्शन भी शुरू करना है। यह एक किताब का तारुफ कराने लगा हूँ। इसके बाद मेरे बाद जो खतीब है ना, वो मुनाज़रे ख़त्म नबूवत है, वो मरज़ियत पे एक बहुत बड़ा धुरा है, इरफान महमूद बर्क जिसका नाम है। बहुत से कादियानियों को मैदान में चित कराया उस नौजवान ने, खुद भी साबिक कादियानी है।
उससे भी आप सुनेंगे तो वो किताबों से बहुत कुछ आपको सुनाएगा। मैं सिर्फ एक किताब का हवाला देने लगा हूँ, ये मेरे हाथ में तज़किरा है, तज़किरा, ये मिर्ज़ियों की किताब है, रब्वा में से छपी है, नेट पे मौजूद है, कोई मर्ज़ी इसका इनकार नहीं कर सकता। ये किताब क्या है? ये तज़किरा नाम है। ये मिर्ज़ियों के नज़दीक ये कुरान का दर्जा रखता है, मिर्ज़ियों के नज़दीक ये कुरान का दर्जा रखता है। और इसके अंदर मिर्ज़े कादियानी ने लिखा बाकायदा, मेरे पास हवाला मौजूद है, मिर्ज़े कादियानी। अब कुरान पाक की एक आयत है ना, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। कोई शक है इसमें? कुरान की आयत है ना। इसकी पैरोडी करते हुए, इसकी कॉपी करते हुए मिर्ज़ा कादियानी ने बकवास की और कहा कि खुदा ने मुझे वही की, इन्ना अंज़लनाहु, यानी हमने नाज़िल किया तुम पर ये कुरान। क्या? नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, करीबम मिनल कादियान। मिर्ज़ा कादियानी कहता है खुदा ने मुझे वही की, माज़अल्लाह नकल कुफर, कि मिर्ज़ा हमने कुरान नाज़िल किया कादियान के करीब। और जो कादियान के करीब नाज़िल हुआ वो ये है जिसमें मिर्ज़े ने कुरान की आयतों को चुरा के लिखा और अपनी कुछ बकवास अफवाद को उसमें ऐड किया, और ये मिक्सचर सा बना के उसने मिर्ज़ई कौम को, मिर्ज़ई चेलों को दिया कि ये है वो कुरान जो दोबारा नाज़िल हुआ। मिर्ज़े कादियानी का बेटा मिर्ज़ा बशीर अहमद एम.ए. ने अपनी किताब कलिमतुल फ़सल में उसने लिखा है कि कुरान दुनिया में कहाँ मौजूद है, ये तो उठा लिया गया और दोबारा कादियान पर अपने रसूल की तख्तगाह पर दोबारा नाज़िल किया है। मिर्ज़े पे लानत बेशुमार। ये मिर्ज़ा ये अच्छा सुनिए, मैं बात को और शॉर्ट कर देता हूँ। मैं बहुत से मौज़ूओं को टच करना चाह रहा था, मैं शॉर्ट से कुछ मैसेज देना चाह रहा था। इसके अंदर कुरान की आयतें लिखी हैं, नऊज़ बिल्लाह। क्या लिखा है? ये हवाला मौजूद है, रिकॉर्ड में बात आ जाए। मिर्ज़े कादियानी ने कुरान की आयत चुराई, लिखा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और नीचे तर्जुमे में लिखा कि ए मिर्ज़ा हमने तुझे तमाम जानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। दुनिया का काफिर भी जानता है कि रहमतल लिल आलमीन कौन है। भाई हिंदू से पूछो, सिख से पूछो, ईसाई से पूछो, बुद्धिस्ट से पूछो, जूइश से पूछो, कम्युनिस्ट से पूछो, वो भी बताएगा ये मुसलमानों के कुरान की आयत है जिसमें मुसलमानों के नबी को रहमतल लिल आलमीन कहा है। अब बच्चे से मैं पूछता हूँ, ये बच्चों से, आपसे नहीं, बच्चों से पूछता हूँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटा बताओ इन्ना आतैना कल कौसर ये किस किताब की आयत है? कुरान की है ना। ये बच्चे बता रहे हैं कुरान की आयत है, और इससे मुराद क्या है? अल्लाह ने अपने महबूब का जिक्र किया, ए महबूब हमने आपको कौसर अता किया। इस किताब के अंदर मिर्ज़े बेगैरत ने कहा इन्ना आतैना कल कौसर, और नीचे लिखा है मिर्ज़ा हमने तुझे कौसर अता किया। हम कभी ना बोलते, कभी ना चीखते, इस्लाम पे इतना बड़ा डाका, इस्लाम पे इतना बड़ा डाका कि हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में नाज़िल होने वाली आयत को चुरा कर मिर्ज़ा कादियानी अपनी किताब में ऐड करके और लोगों को कहता है कि ये मुझ पर नाज़िल हुई है, ये कुरान जो कादियान में नाज़िल हुआ है। लोगों बताओ, अपने ईमान से बताओ, इतने बड़े डाकू के खिलाफ कोई उम्मती खामोश रह सकता है? बोलिए, कोई खामोश रह सकता है? नहीं रह सकता ना। तो ये मैंने सिर्फ देख से दो चावल दिए, हवाले बहुत है, इसके अंदर बहुत कुछ है जो मिर्ज़े ने कुरानी आयात को चुरा कर ना अपने ऊपर फिट किया, और उसने दीगर बकवासात अपनी भी ऐड की, और उसने कहा यह तज़किरा कुरान है। सुनना ज़रा, मिर्ज़ाइयत कितना बड़ा जुल्म दजल फरेब है। मिर्ज़े ने खुदा होने का दावा किया, मौजूद है रूहानी खज़ाइन जिल्द 3 के अंदर सफ़ा 103 में मिर्ज़ा कादियानी ने कहा मैंने ख्वाब में देखा मैं खुदा हूँ, और मैंने यकीन कर लिया कि मैं ही खुदा हूँ। मिर्ज़ा कादियानी ने खुदा का बाप होने का दावा किया। इस तज़किरा के अंदर वाला मौजूद है। मैं दिखा के अगर वक्त ज़ाया ना करूँ ना, वक्त मेरे बहुत कीमती है, पीछे खतीब है,
मुनाज़रे खत्म नबूवत है। इसके अंदर लिखा है, तज़किरा नामी किताब के अंदर मिर्ज़ा कादियानी ने कहा, खुदा ने मेरे घर बेटा पैदा किया और मुझे बशारत दी कि ऐ मिर्ज़ा तुझे बशारत हो, मुबारक हो, तेरे घर में एक बेटा है जो गोया के आसमानों से खुदा उतरा है। मिर्ज़ा कादियानी ने इसमें लिखा है, अंत मिन्नी बमंज़लत वलदी। मिर्ज़ा ने कहा, खुदा ने मुझे वही की, ऐ मिर्ज़ा तू मुझसे ऐसे है जैसे तू मेरा बेटा है। ये बकवासात है इस किताब के अंदर, और इस किताब को तज़किरे का नाम दिया गया है। अब बताओ, ये एक मैंने थोड़ी सी पिक आपको दिखाई है, इतना बड़ा इस्लाम पर डाका हो और कुरान पर डाका हो और हुज़ूर की ख़त्म नबूवत पर डाका हो, तो कोई उम्मती खामोश रह सकता है? बोलिए, रह सकता है? जो रह सकता है वो खामोश अब भी रहे, और जो नहीं रह सकता वो बोल के बताए। इतने बड़े डाके के बाद कोई उम्मती खामोश रह सकता है? हाथ उठा के बोलिए, कोई उम्मती खामोश रह सकता है? हाँ, हर उम्मती को काम करना है। हमारे बड़ों ने काम किया। ख्वाजा गुलाम दस्तगीर, मैं मेज़बानों से एक तवज्जो चाहूँगा कि बोला, ये जो बैनर लगा हुआ है ना, इसमें 2 बड़े अहम नाम मिस है, वो आइंदा हो जाने चाहिए, मेरी गुजारिश है। तीसरा नाम बड़ा अहम है लेकिन लोगों को मालूम नहीं है बड़ा अहम। मैं तीनों बता देता हूँ। वैसे तो सैकड़ों नाम हैं जो बहुत ही जिन्होंने काम किया, लेकिन जो मारूफ है ना, मिर्ज़ैयत के खिलाफ सबसे पहले काम करने वाला ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी है। ख्वाजा दाइमुल हुज़ूरी का भांजा और दामाद और खलीफा, जिसने सबसे पहले मिर्ज़े को मुबाले में भी चैलेंज किया, कबूल किया, और वो मैदान में नहीं आया, मुनाज़रे में भी चैलेंज किया, नहीं आया, मिर्ज़ा वो भाग गया, सामने नहीं कर सका। वो पहला फातिह मर्ज़ैयत जो है ना, वो ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी है। और दूसरा बड़ा नाम है जो अवाम में भी यकसर मकबूल है और खवास में भी, वो भी नज़र नहीं आया, उसका नाम है मेहर अली गोलड़ी। मेहर अली, हाँ, शहनशाह गोलड़ा है, जिन्होंने कहा था मिर्ज़ा से कहो, ओए पागले, ओए अपाहज के लिए दुआ नहीं करनी, ओए मुर्दे भी जिंदा करने हैं तो मिर्ज़े को कहो मैदान में आ जाए। वो मेहर अली है। और तीसरा नाम है सैयद जलाल शाह गिलानी, ये चकसादा शरीफ के हैं। इनकी तारीख ये है कि मिर्ज़े के बेटे मिर्ज़ा सुल्तान अहमद, इनकी हाथ पर बैत हुआ और उसने अपने बाप के बारे में लिखा। शरीफुत तवारीख के अंदर ये वाला मौजूद है। उसने कहा कि मेरे बाप को माली खौलिया हो गया, वो झूठा है, कज़्ज़ाब है, मेरा हुज़ूर की ख़त्म नबूवत पे पूरा ईमान है। मिर्ज़े का बेटा मिर्ज़ा सुल्तान अहमद जिस हस्ती की बैत हुआ, वो सैयद जलाल शाह गिलानी है। तो मैं बात को क्लोज कर रहा हूँ। 7 सितंबर तो जिक्र ही नहीं हो सका, नूरानी सिद्दीकी का नाम ना लूँ तो सितंबर का महीना पूरा ही नहीं होता। यहाँ बैठे हैं बाबा जी रिजवी, क्यों जी हजरत जी सिद्दीकी, क्या नूरानी, अल्लाह की कसम। बाबा जी आप भी जानते हैं, ये बुजुर्ग है मेरे, ये नूरानी मियाँ को मुझसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन नूरानी मियाँ कैसा दलेर था। यकीन करना, 14 दिन तक जब ये बहस हुई ना असम्बली में, हजरत जी असम्बली में बहस हुई, तो एक दिन टी ब्रेक हुआ दरमियान में। टी ब्रेक में प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भट्टो बाहर निकला और नूरानी साहब भी साथ चले, मौलाना कौसर न्याजी पीछे पीछे हल्के पाँव। उन्होंने इस वाक़े को रकम किया है। कहते हैं नूरानी साहब भट्टो के साथ चल रहे हैं और भट्टो ने कहा, मौलाना ये जो मसला आजकल ज़ेर बहस है मरज़इयों की काफिर करार दिलवाने का, अगर मैं ये ना करूँ तो तुम क्या कर लोगे? टेस्ट लगाया, टेस्टर लगाया ना, चेक किया, तुम क्या कर लोगे? नूरानी मियाँ पान को मुंह में चबाते चबाते कह लगे, मिस्टर भट्टो क्या कहा? कहा ये जो मसला ज़ेरे बात है असम्बली में, अगर मैं ये हल ना करूं तो आप क्या कर लोगे? कहा भट्टो इधर देख, इधर देखा तो कहा भट्टो मैं वो करूँगा जो मेरे दादा अबू बकर ने यमामा में किया था, जो मेरे दादा अबू बकर ने यमामा में किया था, मैं वो करूँगा। भट्टो भांप गया, भट्टो समझ गया मसला बड़ा हसास है और उसको समझ ही नहीं आती थी कि मैं करूँ। एक दिन भट्टो, नूरानी साहब भट्टो के दफ्तर में गए, क्या लगे हो भट्टो मियाँ तुम प्राइम मिनिस्टर हो? कहा हाँ प्राइम मिनिस्टर हूँ। इलेक्टेड हो सिलेक्टेड हो? इलेक्टेड हो सिलेक्टेड हो? उसने कहा जी मैं इलेक्टेड हूँ, मैं इलेक्शन लड़के आया हूँ, मेरे लाखों वोट मैंने लिए हैं और मेरे मेंबर्स हैं, मेरे एमएलए ज़्यादा हुए तो मैं असम्बली में आया, मैं प्राइम मिनिस्टर बना। अच्छा मिस्टर भट्टो बता, तो आईने पाकिस्तान के मुताबिक इस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है? उसने कहा हाँ। उसने कहा यहाँ सामने कुर्सी लगा के एक बंदा आ जाए दफ्तर में और वो भी प्लेट लगा दे, मैं भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान हूँ।
और आपको कहे मिस्टर भट्टो निकल जा, तो आप क्या कहोगे? कहेगा पागल है, मैं उसको उड़ा के रख दूंगा। मैं इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हूँ, थ्रू डेमोक्रेसी जमहूरियत के प्रोसेस से और इलेक्शन के प्रोसेस से गुजर के मैं वज़ीर आज़म बना हूँ। उस पागल को मैं बैठने दूंगा वज़ारत की कुर्सी पे? नूरानी साहब कहने लगे मसला समझ आ गया कि आप उस पागल को अपने बराबर वजारत की कुर्सी पे नहीं बिठा सकोगे। कहा नहीं, कहा भट्टो तेरी वजारत की कुर्सी, उस कुर्सी पे करोड़ों कुर्बान। अरे तू एक वजीर आजम की कुर्सी के सामने दूसरा झूठा वजीर आजम बर्दाश्त नहीं करता। हम आमिना के खत्म नबूवत के ताज के सामने झूठा नबी कैसे? ये है नूरानी। और मैं एक जलसे की रिकॉर्डिंग दिखा सकता हूं, मैं उसका गवाह हूं। स्टेज पे नूरानी मियां बैठे थे, इधर नियाजी मियां तकरीर कर रहे थे। क्या मंजर होगा जब नूरानी स्टेज पे और नियाजी साहब तकरीर कर रहे और यही 74 की बात सारी सुना रहे और कहते हैं और सुनो, जिस दिन फैसला होना था ना, उस दिन 22वें ग्रेड के अफसर के यहाँ इस्लामाबाद में नूरानी साहब को बुलाया गया और बुलाकर लाहौरी अहमदी आए और लाहौरी भी कादियानी भी दोनों मर्ज़ई आए और उन्होंने एक बक्से में 50 लाख उस वक़्त था और दूसरे के बक्से में 50 लाख। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। नूरानी नियाज़ी साहब कहते हैं 50 लाख लाहौरी ग्रुप और 50 लाख कादियानी ग्रुप, और आज उस वक़्त 1 करोड़ बनता है और 74 का करोड़ आज का कितने करोड़ बनता है? अरे अरबों से अरबों होगा। उस मालिकियत के 2 बक्से सामने रखे गए और नूरानी मियाँ से सिर्फ इतना कहा गया था, ये नहीं कहा गया था कि करारदाद वापस ले लो, नहीं, ये नहीं कहा गया था हमें काफिर करार ना दिलवाओ, नहीं, उन्होंने कहा सिर्फ बारीक सा एक मसला है नूरानी मियाँ, आप अपनी करारदाद में लाहौरी और कादियानी के फर्क को खत्म कर दो। बस ये छोटी सा मसला था, आज इसको बलफूफ अंदाज में छुपा भी दिया जा सकता था, लेकिन नहीं, कहा सिर्फ तकसीम को खत्म कर दो। बस आप ओवरऑल मर्ज़इयों को काफिर करार दिलवाओ, लाहौरी और मर्ज़ई की तकसीस खत्म कर दो। ये हमारी तरफ से आपके अदारे को 50 लाख ये है, 50 लाख ये है। नूरानी मियाँ ने कहा था देर कर दी, मेरा तो सौदा हो गया है, इससे महंगा हुआ है। कहा आंखें फाड़ के नूरानी मियाँ इससे भी महंगा सौदा? कहा हाँ, कहा हुआ है? कहा मैं बाज़ार मुस्तफ़ा में बिक चुका। और नूरानी साहब पता है क्या जुमला बोलते हैं? अगला जुमला बहुत कम लोगों को पता है। नूरानी साहब कहते हैं नूरानी साहब खड़े हुए और उस वक्त चप्पल पहनी हुई थी, आपने उस चप्पल से ना उस ब्रीफ केस को ठोकर मार के कहा वही इससे तो नूरानी का जूता नहीं खरीदा जा सकता। तुम नूरानी को खरीदने आए हो? ये वो नूरानी है, ऐसे नहीं 7 सितंबर में मिला। नूरानी और नियाजी की मेहनतें हैं, रियाजतें हैं और पूरी टीम के अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अदरी हो, मौलाना महमूद रिजवी हो, अबुल हसनात हो, पूरी तहरीक का एक हिस्सा और खासा है जिसके पीछे पूरी। और ये ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी से लेकर पीर जमात अली, पीर मेहर अली और अबुल हसनात, ये सारे अकाबिर जल्ला आला हज़रत फाज़िल बरेली और आला हज़रत हसन रज़ा खां बरेलवी, इनके सारी मेहनतों का समर है 7 सितंबर 1974 को जो खत्म नबूवत के हवाले से कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलवाया गया। बात ख़त्म हो रही है, ज़हन हाज़िर रखें ज़रा, बात ख़त्म हो रही है, ज़हन हाज़िर रखें ज़रा, बात ख़त्म हो रही है, ज़हन हाज़िर रखें ज़रा। असम्बली के अंदर फ़ैसला हो गया, फ़ैसला हो गया। तवज्जो चाहूँगा हज़रत जी, मैं एक मरज़ई से डिबेट टॉक करते हुए ना, मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार अजीब बात करते हो, तुम्हारे खलीफा साहब की दुआ कबूल हो गई है और तुम रोते फिरते हो। कहने लगा ये क्या? 250 सफ़े का महज़रनामा मिर्ज़ा नासर ने असम्बली में पेश किया अपने मौक़िफ़ की वजाहत के लिए, दलाइल से मुरस्सा करके 250 सफ़े से शायद महज़रनामा पेश किया और उसके पीछे दुआ लिखी थी। मैंने मरज़ई मुरब्बी से कहा बता, तुम्हारा जो मिर्ज़े का बेटा है वो खलीफा है और खलीफा की दुआ रद्द होती है ये कबूल होती है? हज़रत जी रद्द होती है ये कबूल होती है? क्या लगा जी कबूल होती है। मैंने कहा तुम्हारा मिर्ज़े का खलीफा जिसको तुम खलीफातुल्लाह कहते हो वो उसकी दुआ रद्द है ये कबूल? कहने लगा कबूल है। तो मैंने कहा फिर कबूल हो गई है तो मानते क्यों? कहने लगा कैसे? मैंने कहा महज़रनामे के आखिर पे उसने दुआ लिखी थी, या अल्लाह आज असम्बली के अंदर झूठे का झूठ वाज़े कर दे
और बातिल को शिकस्त दे, हक को फतह दे। मैंने कहा असम्बली के 7 सितंबर के दिन बातिल का मुंह काला हो गया था, हक की फतह मिल गई थी, क्यों नहीं मानते दुआ का? दुआ को मानो। लगा यह पुट्ठी हो गई सी, वह कह नहीं पुट्ठी नहीं हुई, यही तो सीधी पई सी। मुझे नहीं मालूम वक्त के दामन में कितनी गुंजाइश है। मुझे तो 2-3 मुख्तलिफ मौजू दे दिए गए थे और मैंने सोचा कि चलो उनमें से किसी पे बात हो जाएगी। तो आखिर पे एक मुनाजरा सिर्फ और बात ख़त्म है। क्यों शाह जी? यह वक्त है क्या? मुझे हुक्म नहीं मिला। एक मुनाजरा कह के बात ख़त्म। जारी रखें, बर्क साहब आ रहे हैं। अच्छा, बर्क साहब जब यहाँ पे पहुँचेंगे फिर आपका। अच्छा, बर्क साहब की आमद तक। हाँ जी, आपका मैं चले इतना मौका भांप के, तो वैसे तो वक्त मैंने आपका खासा ले लिया, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि चले ख़त्म नबूवत का जश्न है, 7 सितंबर है, और मुझे बता भी दिया, आपने सुन भी लिया कि अभी हमारे मेहमान ख़ास जो हैं वो आ रहे हैं, और उनकी आमद तक मैं 2-4 जो मुनाज़रे जितने भी वक्त मिल रहा है मैं आपको ज़रा महसूस कर दूँ, ताकि आपको ये नौजवानों को सबक में मिल जाए कि ख़त्म नबूवत का काम किस अंदाज से किया जा सकता है। तवज्जो है ना जी? तवज्जो है कि नहीं? मुनाजरा सुना दूं कि नहीं? अच्छा, बड़ा मारूफ मुनाजरा है मेरी ज़िंदगी का। मुनाजरों में कहते हैं ना, टॉप मुनाजरा कोई ना कोई होता है। वो मुनाजरा है जब मैं लाहौर में प्रैक्टिस में ऑफिस में था अपने, तो इरफान बरक साहब असल मुनाजर ये थे, ये गवाह भी हैं, और इसमें तारीख़ी मुनाजरों में ये रुदात भी छपी हुई है। मुझे कहने लगे एक बंद रोड पे मरज़ई के साथ डिबेट करनी जाना है, आप आओगे? मैंने कहा वाह वाह वाह, अन्य नुक की चाह दिए ने 2 अखां। मैंने कहा जी मैं हाज़िर। दफ्तर आ गए, हम 5-6 आदमी गाड़ी में बैठे चले गए। तवज्जो करना, बंद रोड पे रफ़ी नामी शख्स था, वो बड़ा खांड किस्म का मरज़ई था। उसने 4-5 बंदे मरज़ई राग़िब कर चुका था मुसलमान, और उनको बड़ा मुतासर कर चुका था, और वो उसके प्लेटफार्म फिल करने वाले थे। और बहुत से उलमा से, मौलवियों से, उलमा तो मैं नहीं कहूँगा, वो जो महल्ले के दरमियाने दर्जे के, उनके साथ उनके पाले पड़ चुके थे, और वो शरारतन अपनी जो चलाकियों की वजह से वो उनको लाजवाब कर चुका था, और वो बड़े मुतासर हो चुके थे कि इनका जवाब कोई नहीं दे रहा। तो इरफान साहब का टाइम हुआ, इरफान साहब आ गए, तो बैठे, मुलाकात हुई, मैं भी साथ था दफ्तर में, यूनिफॉर्म पहने हुआ था, उसी हालत में मैं निकल आया। तवज्जो मेरी तरफ, जब आएंगे मैं खुद नारा लगवा दूंगा, जब आएंगे ना मैं बता दूंगा कि मेहमान आ गए हैं, ठीक है ना? आप जी आप ज़रा तवज्जो करें, और बस ये मुनाजरा आखिरी मुनाजरा है, तवज्जो ज़रा जी। तवज्जो है, तवज्जो बढ़ जाए ना तो चस नहीं आती। अच्छा जी, बैठे, मुलाकात हुई, तारुफ हुआ, और उसने अपना तारुफ बड़ा लंबा चौड़ा करवाया, इरफान साहब ने भी अपना तारुफ करवाया, मुलाकात हुई, गुफ्तगू शुरू हुई। यकीन जाने पौना घंटा लग गया, वो बंदा मौजू भी नहीं आया। इधर उधर की एंकियाँ फेंकियाँ, इरफान साहब उसको लिताड़ रहे हैं, और वो कोई अलतियाँ पलतियाँ मार रहा है। वो इतना था कि पौने घंटे में ना वो पसीने में शराबूर हो गया, और कुछ समझ ना आए उसको मैंने करना क्या है। दरमियान में मैंने एक लुकमा दिया ना कि मेरे से बात कर लो, तो वो पता कहने लगा हाँ वकील साहब से बात करता हूँ। इरफान साहब कहने लगे कि नहीं, मुनाजरे में ये तय पाया है कि मुनाजरा मेरा तेरा होगा, उनसे बात नहीं करनी। उसने कहा जी ठीक है। फिर वो 15 मिनट लगे। दरमियान में मैंने फिर मौका तान के एक बात की, उसने फिर मौका समझा, उसने कहा बस इंजी नाल टोर वास्ते लिया है ना, जिमें टोर वास्ते यूनीफॉर्म पो आ गए, तो चलो ऐसे मैं गल करके निकल जाऊँगा, फस फुस जा। उन्हें कहा इरफान साहब मैं थोड़े ना गल ही नहीं करनी, मौजूद गवाह बैठे कहने लगे नहीं मैंने बात नहीं करनी, आप बड़े जज्बाती हो, आप बात ख़त्म ही नहीं होने देते, नए से नए पहलू निकाले, ये वकील साहब से मैंने बात करनी। जब तीसरी बार बात आई ना तो मैंने इरफान साहब का घुटने पे हाथ रखा, मैं इरफान साहब आने दो, शिकार है आने दो की है जी, कहते ठीक है करो जी गल करो। मैं क्या तुम लंबी चौड़ी गल की थी, मैं तो आलम नहीं मुनाजर मेरे इरफान साहब ने,
ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ने, मैं मुनाजर नहीं हाँ, मैं तो एक वकील हाँ, तो दफ्तर चो मैनू नाल लिया, तो मैं सिर्फ एको गल पुछनी निक्की जी, लम्मियां गल्लां तुसीं इन्हां नाल करनियां। वो बंदा होर तकड़ा हो गया, तो बंदा जे सादी काबू आया तो इंशाल्लाह इत्थे कम हो, उन्हें क्या निकल जाना है। मैनू कहंदा जी दसो जी, मैं क्या मैनू सिर्फ इन्हां दस, मिर्ज़े कादियानी की किताब एक कल आईना कमालात इस्लाम है ना, कहंदा है। मैं क्या उहदे विच मिर्ज़े ने लिखिया जेड़ा मैनू उहदा मफहूम है वे उस अरबी इबारत दा, जेड़ा मैनू नबी ना मन्ने ओ कंजरी दी औलाद है। मैं क्या उस इबारत का मफहूम इन्ना है, इल्ला ज़ुर्रियतुल बगाया, और जो मैनू नबी ना मन्ने ना, मेरे दावे नबूवत नू ना मन्ने, वो कंजरी की औलाद है। तो खसियाणी हंसी हस के ना तो कहता है हम तो मानते हैं, मतलब कि तुसी नहीं मनते, असी तो मनते हैं। खसियानी हंसी हंस के, मैं ना 4 जानू बैठा हुआ था, चुके पेंट पहनी हुई थी, तो मैंने एक किताब दी, मैंने कहा यह दूसरी किताब इरफान साहब दे ज़रा। वो थी मिर्ज़ा बशीर अहमद MA की लिखी हुई सीरतुल महदी। उसके अंदर लिखा है कि मिर्ज़े के 2 बेटे मिर्ज़ा फजल अहमद और मिर्ज़ा सुल्तान अहमद ने मिर्ज़े को नबी नहीं माना था। समझ वालों को समझ आ गई है, नहीं आई तो मैं बता दूं। मैंने कहा ये भी तुम्हारी किताब है? कहते हाँ। मैंने कहा इसमें लिखा है कि मिर्ज़े के 2 बेटों ने मिर्ज़े को नबी नहीं माना। कितने लिखा? मैं कह वेखो, वेख्या ना, कहना हम लिखा तो इस तरह ही है, बाकी नहीं मनिया सी। मैं कहते फिर मिर्ज़ा कहता जो मैनू नबी ना मन्ने कंजरी की औलाद है, तो दस है दोवें पुत्र जोड़े ने तवज्जो करना यार, बात आखिरी है, लम्हे बहुत कम है। मैं 4 जानू बैठा हुआ था, हवाला मैंने कोड कर दिया, दिखा दिया। मैंने कहा मिर्ज़े के बकौल ये हुए कंजरी के, तो मिर्ज़ा क्या हुआ? आपने नहीं अभी बोलना, मैं मंजर पूरा दे रहा हूँ, अल्लाह की कसम मिंबर की हैसियत पे बैठा हूँ, मस्जिद के अंदर हूँ। इरफान साहब के अलावा 5 बंदे और गवाह हैं। सुनना ज़रा, मैं 4 जानू था, पता नहीं मेरे अंदर ताकत कहाँ से आई, मैंने ऐसे जानू को तोड़ के ना, आगे तो ये सामने बैठा हुआ था, 2 फुट पे फासले पे, सामने किताबें थी, आगे वो था, मैंने चौकड़ी को तोड़ के ना एक जानू होकर आगे बढ़ा। मैंने कहा 10 मिर्ज़ा कौन है? कसम खुदा दी कहता कंजर, फिलबदी कहते कंजर। मेरा हासा निकल गया। मैं क्या 10 झूठिया जिन्हों 5 मिनट पहले नबी नबी मनवा रहे हैं उन्होंने कंजर कह रहे हैं। मैं क्या रख है तलवार, नबी ते नबी है, अल्लाह की कसम जान जा सकती है, दाता ली जान जा सकती है, हजूर दाता ली जवेरी के बारे जुमला नहीं, और तू जिन्हों नबी मनवा रहे हैं उन्होंने कंजर कह रहे हैं। मैं क्या तेरे झूठे होने दी इस तो वड्डी दलील हाँ जी, इस तो बड़ी दलील की है। उलमा बैठे हैं, उलमा के लिए एक तोहफा पेश कर दूं जो मुझे इशारा होगा मैं वाइंड अप कर दूंगा। मेहमान की आमद तक तवज्जो करना ज़रा। प्रोफेसर अहमद साहब हैं हजरत जी जेलम के, वो हिंदू घर के अंदर पैदा हुए, हिंदू थे, हिंदू घराने के हैं, अहमद नाम उनका बाद में रखा गया। उनको 9 उम्री में ही हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई और हजूर अलैहिस्सलाम ने उन्हें कलमा पढ़ाया और उनका नाम अहमद रखा। मुसलमान हो गए, घर बार छोड़ा, पढ़ लिख कर प्रोफेसर हो गए। उनकी ड्यूटी लग गई जनाब रब्बे, ये जो चनाब नगर कॉलेज है ना, वहाँ पे उनकी BA के एग्ज़ाम पे एज ए सुपरिटेंडेंट ड्यूटी लग गई। मज़ा लेना ज़रा, ड्यूटी लग गई। चलते हुए ना अपने दिन पूरे किए तो प्रोफेसर अहमद साहब कहते हैं चलो मैंने सोचा कि मिर्ज़ा ताहिर होता है और उससे जाके मिलता जाऊं और उसको दावत देता जाऊं। तो जब वो पहुंचे तो काफ़ी रश था आगे उनके बैतुल खला फत पे, उस पे आगे काफ़ी रश था। तो उस पे आपने ना चिट भेजी कि सुपरिटेंडेंट जी जिन्होंने मौजा लेना था वो ले गए। अच्छा इस लफ्ज़ की ठीक है ना। तो बैतुल खला फत
पे रश था बहुत ज़्यादा, लाइन लगी हुई थी, बारी का इंतज़ार था। तो प्रोफेसर अहमद साहब ने ना चिट दी क्या सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर अहमद मुलाकात के लिए। उन्हें क्या पढ़िया लिखिया बंदा आप ही आ गया, मौज लगी सुपरिटेंडेंट तो प्रोफेसर। उसने क्या पीछे पीछे हट जाओ, पीछे आ जाओ, प्रोफेसर साहब को टाइम दो। प्रोफेसर साहब प्रोटोकॉल के साथ आगे, यूं चौड़ी कुर्सी पे वो बैठा, टेबल पे सामने प्रोफेसर साहब की कुर्सी लगा दी, आओ बैठो, कैसे पानी चाय। उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए, मैं तुझे एक बात करने आया हूँ। कहा क्या करना है? कहा मिर्ज़ा ताहिर ये बता कि मिर्ज़ा कादियानी फ़िक़ही तौर पर किसका मुक़ल्लिद था? मिर्ज़ा कादियानी फ़िक़ही तौर पर किसका मुक़ल्लिद था? तो वो कहने लगा फ़िक़ही तौर पर तो हनफी था। हालांकि ये बात अलग है, वो हनफी था, मुक़ल्लिद था या ना मुक़ल्लिद था, ये बहस हम अलग करते हैं, यहाँ नहीं करने की ज़रूरत। लेकिन जो उसने जवाब दिया, उसने कहा फ़िक़ही तौर पर तो वो हनफी था। तो प्रोफेसर अहमद साहब ने ना टेबल पे मुक्का मार के एक जुमला बोला। उन्होंने कहा मिर्ज़ा ताहिर नबी भी हनफी होता है। पता नहीं किसके पल्ले बात, कहाँ पे बात रुकी गई है हज़रत जी। उन्होंने टेबल पे मुक्की मारी, उलमा के लिए, आपके लिए तो थी नहीं, लेकिन आप समझ गए तो कुर्बान जाऊं। उन्होंने कहा मिर्ज़ा ताहिर नबी भी हनफी होता है। और छक्के छुट गए, यानी नबी गैर नबी का मुक़ल्लिद होता है? कैसा नबी जो गैर नबी का मुक़ल्लिद है? उसने कहा प्रोफेसर साहब फिर कभी मुलाकात होगी, रश बहुत है, मिलने वाले बहुत। ताड़ गया ना, ताड़ गया कि अब ये तो मामला ही उल्टा हो गया, मैंने तो उल्टा समझा था, ये शिकार उल्टा हो गया। उसने कहा फिर मिलेंगे। तो वो प्रोफेसर साहब हज़रत जी जाते हुए पता क्या कह गए? उन्होंने कहा मैं मिर्ज़ा ताहिर आया हूँ सिर्फ तुझे दावत इस्लाम देने। कहा क्या? उसने कहा मैं हिंदू का बेटा हूँ, मुझे ख्वाब में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कलमा पढ़ाया है और मैं तुझे बताने आया हूँ कि ज़माना आज भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। ज़माना आज भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का है, तुझे बताने आया हूँ। मिर्ज़ा कादियानी अगर नबी होता तो कलमा मुझे वो पढ़ाता, और आज भी अगर हुजूर ने मुझे कलमा पढ़ाया है तो सुन ले मिर्ज़ा झूठा है, हुजूर आखिरी